ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता की, सच्चे दरबार की जय, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति दरबार की जय, गुरु भगवान की सदा ही जय हो। आपको सूचित किया जाता है कि 1 दिसंबर 2024 को संडे के दिन श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम लगने जा रहा है। कहाँ लगने जा रहा है? जहाँ पर हमारा दरबार बन रहा है बाबा का, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम फरीदाबाद के अंदर। वहाँ पर 1 दिसंबर को दरबार लगेगा। तो जो बच्चे दरबार के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी कब दरबार लगेगा, तो वो समय आ चुका है जब बाबा का दरबार सजने वाला है, भगवती का दरबार सजने वाला है। और ये दरबार फरीदाबाद में लगेगा। मेहंदीपुर में नहीं लगेगा, ना गुड़गांव में लगेगा, ना दिल्ली में लगेगा। फरीदाबाद में, जहाँ बाबा की श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम जो निर्माण हो रहा है, वहीं पर दरबार लगेगा। अब कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी कैसे आएँ, क्या एड्रेस है, क्या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो बच्चे दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, एक बात और बता दूं, अगर आप पहली बार आ रहे हैं दरबार में, क्योंकि बच्चे आए नहीं हैं, तो आप अपने व्हीकल से कोशिश करें कि आप पहली बार अपने व्हीकल से आएं, यानी कि ट्रांसपोर्ट से आने से बचें। अपना कोई, आपके पास कोई भी व्हीकल हो, बाइक है, गाड़ी है, जो भी है, आप उससे आने की कोशिश करेंगे तो सुलभता से आप पहुंच पाएंगे। अब जो दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं, दिल्ली की साइड से, उनको मैं बता दूं, दिल्ली होकर जो बच्चे फरीदाबाद आते हैं, उनको मैं बता दूं कैसे आना है। आपको जो आना है, आपको आना है बल्लभगढ़। दिल्ली से डायरेक्ट मथुरा रोड पकड़ना है आपको। वो रोड, मथुरा रोड, डायरेक्ट बल्लभगढ़ जाता है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन भी है, बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन भी है, बल्लभगढ़ और बस स्टैंड भी बल्लभगढ़ है। ठीक है, तीनों है। तो आप वहां से मथुरा रोड पकड़ेंगे, अगर अपनी गाड़ी से आएंगे तो मथुरा रोड सीधा पकड़ के बल्लभगढ़ बस स्टैंड आप आ जाइए। वहीं से लोकेशन वैसे मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहीं पे राइट साइड अंडरपास जो है बल्लभगढ़ का, उसके सीधे हाथ पे गोची सोना रोड जाता है, गोची होता हुआ वो सीधा पाली नगला जाता है। पाली नगला और दरबार की तरफ वो रोड जाता है। तो जब आप सीधा जाएंगे तो आप सीधा चल जाते जाते आपको पड़ेगा, किसी से भी आप पूछ लेना, नगला चौक। नगला चौक से आप उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड पे रावल इंटरनेशनल स्कूल, रावल इंटरनेशनल स्कूल वाला रोड पकड़ेंगे। आपको जाना है जहाँ पर पावर हाउस है, वहां से आपको किसी से पूछ लेना, 8 दुकान जाना है। 8 दुकान एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर पहले 8 दुकान का निर्माण हुआ और फिर उस जगह का नाम ही 8 दुकान बन गया। आपको वो छोटी सी मार्केट बन गई। तो 8 दुकान आपको आना है। 8 दुकान के पास किसी से भी आप पूछ लेना, पानी की टंकी की फैक्ट्री कहाँ है, उसी के पास हमारा दरबार है, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम है। आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, मैंने बता दिया। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट मेट्रो जाती है बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तब भी बस स्टैंड है बल्लभगढ़ बस स्टैंड। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तब भी जो है वो रेलवे स्टेशन है, बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन है। तो वहां पे उतर के आप ऑटो पकड़ेंगे। ठीक है, ऑटो वाले से आप सिर्फ ये बोल देना कि हमें नगला चौक जाना है। कहाँ जाना है? नगला चौक। नगला चौक, ठीक है, ध्यान से सुनना, नगला चौक, NAGLE, नगला चौक। तो आपको सीधा वो नगला चौक छोड़ेगा। नगला चौक से ऑटो जाता है 8 दुकान के लिए। नगला चौक से आप 8 दुकान पूछ लेंगे तो 8 दुकान के लिए सीधा ऑटो जाएगा। तो वो ऑटो आपको 8 दुकान पे छोड़ेगा। वहां से आप पैदल आ सकते हैं टंकी वाली फैक्ट्री, पानी की टंकी वाली फैक्ट्री के पास हमारा धाम है, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम, जो निर्माण हो रहा है। वहीं पर दरबार लगेगा संडे के दिन। तो 8 दुकान से पैदल भी आ सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो जो बच्चे दिल्ली साइड से आ रहे हैं वो मैंने बता दिया उनको। ठीक है, अब जो लोग पानीपत, करनाल, पंजाब से होकर आते हैं तो शायद दिल्ली होकर वो आते हैं, तो वो मथुरा रोड पकड़ेंगे और बल्लभगढ़ आ जाएंगे। इसको दोबारा सुन लेना, तिबारा सुन लेना वीडियो को, और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे लाइव में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गुड़गांव से आ रहे हैं, कई बच्चे गुड़गांव से आते हैं, तो गुड़गांव से अगर आप आ रहे हैं बच्चा, तो गुड़गांव से आपको 2 रास्ते हैं। एक है सोहना होकर आप आ सकते हैं, एक फरीदाबाद होकर आप आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोहना सोहना होकर आप आ रहे हैं, तो सोहना होकर आप आना है आपको, गुड़गांव से सोहना। सोहना से जब आप आओगे, यानी पहले गुड़गांव से सोहना जाओगे, सोहना से फरीदाबाद के लिए जब आप ऑटो पकड़ोगे या अपने व्हीकल से आप आओगे, तो वहीं पर नंगला चौक, मतलब मेन पॉइंट नंगला चौक है। किसी से भी पूछ लें, वहां से आप बल्लभगढ़ से पहले नंगला चौक पड़ेगा, वहीं पर ही नंगला चौक पे आपको उतर जाना। वैसे लोकेशन में मेंशन कर दूंगा, दिक्कत नहीं होगी, सीधा वहीं पहुंचोगे दरबार में। अगर फरीदाबाद से आ रहे हो तो गुड़गांव से डायरेक्ट फरीदाबाद रोड पकड़ोगे, सीधा फरीदाबाद,
वो लोकेशन से आप सीधे आ जाओगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको आना है। अब जो बच्चे बार-बार ये कह रहे हैं गुरुजी महाराष्ट्र से कैसे आएँ? उड़ीसा से कैसे आएँ? ओछा से कैसे आएँ? एमपी से कैसे आएँ? एमपी से कैसे आएँ? तो उनको मैं बता दूँ लोकेशन डाल दूँगा बेटा। इसके डिस्क्रिप्शन में लोकेशन आपको डाल दी गई है। उस लोकेशन को देखो, ठीक है? और डायरेक्ट आप आ जाओ। कितने किलोमीटर है? कैसे आना होगा? सारा रूट आपको पता चल जाएगा। अब कई बच्चे बार-बार ये कह रहे हैं कि गुरुजी क्या लेके आना है दरबार में? तो आपको बता दूँ, जो बच्चे पहली बार दरबार आ रहे हैं, उनको क्या-क्या लेके आना है। वैसे मैंने कई बार बता दिया है, पर सुन लीजिए दोबारा। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं दरबार में, वो 1 दिन पहले यानी दरबार आने से 1 दिन पहले 1 तिल के तेल की बोतल लेंगे, पूरे घर में घुमाएँगे, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम, अनिल भैया को साक्षी मानकर पूरे घर में घुमा के और मंदिर के पास रख देना है। और बाबा से विनती करनी है कि जो भी सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति है, वो इसमें आ जाए। उसके बाद उस तेल की बोतल को सीधा दरबार लेके आना, किसी के घर नहीं रुकना है, ध्यान रखना इस बात का, किसी के भी घर नहीं रुकना है। उसके बाद एक तो तेल की बोतल लेके आनी है आपको, तिल के तेल की बोतल। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, शुद्ध लाना, कोशिश करना शुद्ध लाने की, ठीक है? और क्या नाम है, वो बाबा की जोत में जाती है, अखंड जोत में, तो इसलिए शुद्ध लाना। दूसरी बात ये है कि आपको घर की 1 चुटकी मिट्टी लेके आनी है और एक सूखा गोला, एक सूखा गोले की अरदास, वो आपको ये जो सोमवार है जो सोमवार से पहले यानी शनिवार को लगा सकते हैं या आज के बाद लगा सकते हैं अरदास। एक अरदास आपको लगानी है दरबार की और वो लेके आनी है अरदास। अरदास कैसे लगानी है? एक लाल कपड़ा लेना 1.25 मीटर, उसमें 1 मुट्ठी पीले चावल, 1 सूखा गोला और 2 लौंग, 2 इलायची, 11 लौंग, 2 इलायची, 11 लौंग और 21 रुपए रख के लाल कपड़े के 2 गाँठें मारकर श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम, बाबा भोलेनाथ की जोत जलाकर और बाबा से विनती करके श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम, अनिल भैया को साक्षी मानकर हम आप अपनी इच्छा को बोलिए। एक अरदास में 2 इच्छा आपको बोलनी है अपनी, ठीक है? 2 इच्छा आप बोलिए एक अरदास में और फिर उसको रख दीजिए और जब आप दरबार आए तो अरदास ज़रूर लेके आनी है। आपको क्या-क्या लाना है? एक अरदास लेके आनी है, दूसरा तिल के तेल की बोतल, तीसरा 1 चुटकी मिट्टी, ठीक है? 1 चुटकी मिट्टी लानी है आपको और चौथा आपको बाबा का भोग लेके आना है। बाबा के लिए जो भोग लाओगे, वो आप जो खाते हो उस भोग को लेके आना। अच्छी क्वालिटी का लेके आना, बार-बार तो नहीं आ पा रहे, पर आप जब आ रहे हो ना तो बेटा बाबा को वो भोग लेके आना जो बाबा को पसंद हो। क्वालिटी का ध्यान रखना, कम लाओ पर अच्छा लाना, क्योंकि वो भोग आप में ही बटेगा, ध्यान रखना इस बात का। और चौथी चीज़, 4 चीज़ मैंने बता दी, एक और चीज़ आपको लेके आनी है, वो छोटी या बड़ी बॉटल पानी की ज़रूर लेके आना, ठीक है? पानी वहाँ पर आपको पीने के लिए तो मिलेगा, पर वो बॉटल आपको जो लेके आनी है, वो बॉटल आपको, अगर मैं आपकी समस्या से जुड़ी हुई चीज़ आपको कुछ देता हूँ, ठीक है? तो पानी की बोतल पढ़ के आपको देंगे, जिसमें आपको छींटे लगाना या फिर आपको पीने के लिए देंगे। तो छोटी पानी की बोतल, छोटी-बड़ी जैसे भी है आप दरबार मतलब लेके आना अपने लिए ताकि पढ़वाने के लिए, ठीक है? ये चीज़ तो हो गई मैंने जो आपको बता दी। अब ध्यान से सुनिए दरबार कब पहुँचना है। सुबह 10 बजे दरबार शुरू होगा, तो आपको 10 बजे से पहले-पहले दरबार पहुँच जाना है, उसके बाद एंट्री नहीं होगी, ध्यान से रखना मेरी बात का। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे भी आ रहे हैं दरबार में, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था कोई नहीं है बेटा। रुकने की व्यवस्था कोई भी वहाँ पर नहीं है, ठीक है? भोजन की व्यवस्था है, पर मैं तो चाहता हूँ कि आप अगर आ रहे हैं तो अपने मतलब घर का भोजन लेके आएँगे तो सबसे उत्तम रहेगा। बाकी तो बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से, ठीक है? वहाँ पर जो भी हो सकेगा सहयोग से हम भंडारा करने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे भंडारे में यानी दरबार में जो भंडारा होगा उसमें सहयोग करना चाहते हैं, वो 8130404375 8130404375 इस नंबर पर व्हाट्सएप इसको ऐड करेंगे आप फ़ोन में, तो व्हाट्सएप पर स्कैनर क्यूआर कोड लगा हुआ है। उस पर जो भी आपकी श्रद्धा है ताकि जो संगत आ रही है उसके लिए हम भंडारे का इंतज़ाम कर सकें, कुछ भोजन का इंतज़ाम कर सकें, उसके लिए आप दान कर सकते हैं ताकि क्योंकि ये जो होता है ना भंडारा जो 100 150 लोग आते हैं तो वो सब मिलके ही होता है बच्चा। ठीक है? तो सब मिलके होता है आपका जो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, जो भंडारा ये उन लोगों को प्राप्त हो जो रियल में जिनको ज़रूरत है क्योंकि लोग दूर-दूर से आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था जो है वो हम कर पाएँ इसलिए एक जो संडे से पहले-पहले इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो भी सहयोग करना है, दान करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ रह गया है, तो आप लाइव में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।